नाजरीन, जब जुल्फकार अली भुट्टो ने सेठ आबिद की बेटी नुसरत शाहीन को फौजियों के हाथों गिरफ्तार करवाया तो सेठ आबिद ने भी पलक झपकते ही बेनजीर को लंदन में ही अगवा कर लिया। ये एक बहुत ही सनसनीखेज और हैरान कुन कहानी है, तवज्जो से सुनिएगा। सेठ आबिद, ये नाम जुबान पर आते ही एक पुरअसरार पाकिस्तानी शख्सियत का ख्याल जहन में आता है और नाकाबिले यकीन कहानियां गर्दिश करती हैं। सेठ आबिद का कराची में इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह अता करे। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग में शाये होने वाली खबरों को देखा जाए तो सेठ आबिद के बारे में कुछ और कहानियां भी गर्दिश करती नजर आती हैं। उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि जब अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट दरामद करने पर पाबंदी आयद की तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रास्ते से पाकिस्तान पहुँचाया था। इसके अलावा सेठ आबिद पर जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में उनसे तनाज़े के बाद पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म और उस वक्त लंदन में ज़ेरे तालीम बेनज़ीर भुट्टो को साथ ले जाने का इल्जाम भी लगाया गया था, जो के बाद में सच साबित हुआ था। कराची का सराफा बाजार किसी जमाने में कामिल गली में हुआ करता था। उसी सराफा बाजार में पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन सेठ आबिद के वालिद की दुकान भी हुआ करती थी। सेठ आबिद शेख आबिद हुसैन के वालिद के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने इमाम मेहदी होने का दावा भी कर रखा था। वो सराफा बाजार में एक हाथ में कैंची लेकर घुमा करते थे और जहां किसी शख्स के चेहरे पर दाढ़ी और मूछें देखते वहीं कैंची से उसकी मूछें तराश देते, क्योंकि ऐसा करना सुन्नत रसूल के ऐन मुताबिक था। अल्लाह ने उन्हें 6 बेटे अता किए। उन 6 बेटों में से हर एक अरबपति तो जरूर था, लेकिन एक और बात जो उन भाइयों में मुश्तरक थी वो ये थी कि सब के सब भाई हाजी थे। उन भाइयों में शेख आबिद हुसैन के पास सबसे ज्यादा दौलत थी। शेख आबिद हुसैन अपने सारे भाइयों में सबसे ज्यादा होशियार, ज़हीन और बात की तह तक फौरन पहुंचने वाले इंसान थे। उनका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता था। उनकी तस्वीर आज तक किसी ने नहीं देखी। पब्लिक रिलेशनिंग का उन्हें सिरे से ही कोई शौक नहीं था। अल्लाह ने उन्हें एक बेटी यानी नुसरत शाहीन और 3 बेटों से नवाजा। उनके दोनों छोटे बेटे गूंगे, बहरे और ज़हनी माजूर पैदा हुए थे, जिनको अमेरिका के किसी बोर्डिंग हाउस में दाखिल करवा दिया गया था। नाजरीन, अब चलते हैं असल कहानी की तरफ। बेनजीर भुट्टो को सेठ आबिद ने कैसे अगवा किया था और किस वजह से अगवा किया था। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि जब 1965 की पाक भारत लड़ाई में अमेरिका ने F-86 के पार्ट्स पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया तो उसके बावजूद भी सेठ आबिद ने वो पार्ट्स अमेरिका से चोरी करके पाक फजाइया को लाकर दे दिए। जुल्फकार अली भुट्टो उस जमाने में पाकिस्तान के वजीर आजम थे। उन्होंने 5 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी के लिए बतौर फंड सेठ आबिद से तलब कर लिए, लेकिन सेठ आबिद ने देने से साफ इनकार कर दिया। भुट्टो साहिब की हिदायत पर सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए हर जगह छापे पड़ने लगे, लेकिन वो मौजूद होते हुए भी किसी के हाथ न लग सके। उन्हीं दिनों का वाकया है कि कुछ फौजी ट्रक अचानक सेठ आबिद के घर के सामने आकर खड़े हो गए। मालूम हुआ तो पता चला कि वो फौजी ट्रक सेठ आबिद की इकलौती बेटी नुसरत शाहीन की गिरफ्तारी के लिए आए हैं। फौजी सेठ आबिद की साहबजादी को ट्रक में बिठा कर ले गए। जब सेठ आबिद के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने लंदन में ज़ेरे तालीम बेनजीर भुट्टो को गायब करवा दिया, यानी बेनजीर भुट्टो को लंदन में ही सेठ आबिद ने अगवा करवा लिया। अब सेठ आबिद की बेटी भुट्टो की कैद में थी और भुट्टो की बेटी सेठ आबिद की तहवील में आ चुकी थी। बहरहाल दोनों में किसी बात पर समझौता हो गया और नुसरत शाहीन और बेनजीर भुट्टो दोनों समझौते की बिना पर रिहा कर दी गई। आपको ये जानकर ताज्जुब और इंतहा की हैरत होगी कि भुट्टो के खिलाफ मोहम्मद अहमद कसूरी केस में सुल्तानी गवाह बनने वाला शख्स मसूद महमूद वो भुट्टो साहिब की बनाई हुई फोर्स का सरबराह और सेठ आबिद का हकीकी बरादर और निस्बती साड़ा था। भुट्टो के मुकदमे में गवाही देने के बाद वो अमेरिका चला गया था, वहीं उसने अपनी जिंदगी के आखिरी सांस लिए थे। नाजरीन, हमारी ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।